बात मोदी जी के मंगलसूत्र वाली बात, ये मंगलसूत्र छिनवा लिए जाएंगे तो ये तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसके राज्य में, किसके कार्यकाल में लोगों के मंगलसूत्र छिने हैं। चाहे वो पुलवामा की वो ले ली जाए, पुलवामा का हमला ले लिया जाए, चाहे आज वो 2014 में 24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था और आज 74 है, तो सीधे सीधे 50,000 रुपये बढ़ रहा है। बाजार में जाते हैं आप? बाजार में जाते हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़िया, सारी बातें वो तो है ही महंगाई। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये महंगाई कम होना चाहिए? और आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगी कि आपका जिस दिन इलेक्शन है, 25 मई को शायद इलेक्शन है दिल्ली में, तो आप लोग उस दिन आप सभी लोग जाइए और जरूर से जरूर वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट ही, कोई भी नेता हो 5 सालों तक आपको याद नहीं करेगा, लेकिन यही वो समय है जब आपके नेता आपके बीच में आते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तरह तरह के वादे करेंगे। तो ये सारी डिपेंड करती है, आप एक वोट देंगे तभी आपका मतलब आगे का 5 साल डिसाइड होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग वोटिंग के लिए जरूर जाए और सोच समझ कर वोट कीजिए, अच्छे लोगों को वोट कीजिए। आज हम देखते हैं कम नहीं है, वोट देना है इस बार। वोट तो दिले ओली राहुल गांधी है, कांग्रेस वाला ओली राहुल गांधी को वोट देना है? हाँ सर, हाँ ओली कोई है हमारे अपना पुराने कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आप। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है और आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157। अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के यमुना विहार क्षेत्र में, जहां पे हम चर्चा करेंगे लोकसभा इलेक्शन के बारे में, जानेंगे यहाँ की लोगों की राय। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो मनोज तिवारी हैं और कांग्रेस ने इस बार अपना उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बनाया है। तो हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, लोग किनके साथ जाना पसंद करेंगे। मनोज तिवारी जो पिछले 10 सालों से सांसद हैं इस क्षेत्र के, तो उनके जो कार्य किए हैं उनसे लोग प्रभावित हैं या नहीं हैं, खुश हैं या नहीं, तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि जो इस क्षेत्र में है काम विकास जो पिछले 10 साल का क्या हुआ है, लोगों की इस बार क्या राय है, क्या ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं, तो हम बात करते हैं। जी इनका बात करो जी, मैं नहीं बोलिए। नहीं हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप बताइए भैया कि मतलब क्या इस बार के इलेक्शन में आप लोग की क्या मांग है, किस तरह के मुद्दे देखना चाहते हैं इलेक्शन में? इस बार के इलेक्शन में लोग बाग यही इस चीज़ पर वोट करना चाहेंगे कि परिवर्तन देखना चाहते हैं, जो कि पिछले बीते 10 वर्षों में नहीं देखने को मिल पाया है। सीधे सीधे इंसान ये बेरोजगारी पर वोट डालना चाहता है। क्यों, मतलब जो आपके सांसद मनोज तिवारी हैं वो उनके जो काम हैं पिछले 10 सालों में, उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में तो वो सांसद होता है जो कि आकर पता करे कि हाँ वही सांसद हुआ ना। ये क्या सांसद बनने के बाद पता भी नहीं क्या आएंगे भी दौरा करते हैं, कोई दौरा नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, ज़ीरो। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम पता है आपको, जो कन्हैया कुमार हैं, उनके बारे में क्या आपकी राय है? मतलब वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, राहुल वगैरह सब है, पढ़े लिखे हैं, ठीक हैं, व्यक्तिगत भी ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए हर कैंडिडेट में, जो कि आज के दौर में पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता के बीच होना चाहिए, ताकि जनता के मुद्दों को जागरूक कर सके, रोशनी डाल सके उन मुद्दों पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में, कन्हैया कुमार एक तरह से युवा नेता के रूप में देखे जा सकते हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ये मतलब जो आम जो युवा लोग हैं उनके साथ जो मतलब बेरोजगारी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, उस पर मतलब वो ध्यान देंगे? बिल्कुल, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और उससे ज़्यादा ही है, और बस वही है, लोग बाग बेरोजगार दिन ब दिन होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। जब हम इंडिया अलायंस और बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी कहता है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, इंडिया अलायंस कहता है कि हम बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। तो जब आप क्या विकसित भारत, जब भारत विकास करेगा उससे आप संतुष्ट नहीं है? बीजेपी के लोगों का कहना है कि हम तो मतलब भारत का दबदबा है, भारत का डंका बज रहा है, इस तरह के बातें आती है सामने। और एक तरफ कांग्रेस जो है
लगातार बेरोजगारी पे सवाल उठाए जा रही है, महंगाई पे सवाल उठाई जा रही है, तो इस पे मतलब आपका क्या कहना है? मतलब विकसित भारत आपको ज़्यादा पसंद है या विकसित भारत असल में ये है ना, भारत पहले भी विकसित था और आगे भी विकसित रहेगा। और रही बात भारत को मजबूत करने की, तो सबसे पहले इंसान को, व्यक्ति को ले लिया जाए, फिर किसी देश को ले लिया जाए। वो पहले आंतरिक रूप से मजबूत होगा, तब जाके वो बाहर पकड़ बना पाएगा। आप क्या करते हैं? जी हमारा अपना काम था सो उसका अब इस टाइम बेकार है। हाँ, जीरो हो गए। काम नहीं है। वोट देना है इस बार? वोट तो दिले ओली राहुल को राहुल गांधी है कांग्रेस वाला ओली। और राहुल गांधी को वोट देना है? हाँ सर, हाँ ओली वही है हमारे अपना पुराने कैंडिडेट। पुराने कैंडिडेट हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आपको पसंद है बहुत? एक्चुअली हम 75 साल से ज्यादा के रहे और सर हमारा जो भगवान दास ये आप अंकल जी बताइए। आप लोग को हम क्या, तो जिसका पल्ला भारी देखें हम तो उसी को देंगे, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को देंगे वोट? उसी को देंगे। आपकी कोई डिमांड नहीं है? रोजगार का, महंगाई का? या ना हो, हम तो बाजार में जाते हैं आप? बाजार में जाते हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़िया सारी बातें, वो तो है ही महंगाई। तो फिर आपको नहीं लगता है कि ये महंगाई कम होना चाहिए? कोई ऐसी सरकार आए जो महंगाई को कम करे? बिल्कुल यही, जब सरकार ऐसी आवेगी तो उसी को देंगे वोट हम तो। अरे तो वोट तो जब दोगे, जब वो सरकार तो जब बनाओगे, जब वोट दोगे। वोट हम अभी नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम कुछ नहीं सबसे बढ़िया भाई हम तो बस जिनका पल्ला कांग्रेस। कांग्रेस आने पर है नहीं, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, सब कुछ कारोबार भी अच्छे हो जाते हैं। देखिए महंगाई, इस टाइम महंगाई कितनी है, बेरोजगारी बहुत है, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, सब ठलुआ बैठे हैं लोग बाग। कारोबार बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा भाई, कुछ नहीं बज रहा डंका वंका, ये तो सब कहने वाली बात है। सबसे बढ़िया जो विकास करेगा, जो महंगाई कम करेगा, गरीब आदमी को क्या चाहिए है नहीं, सर पर छत होनी चाहिए, पेट में रोटी होनी, तन में कपड़ा। कन्हैया कुमार को जानते हैं? कन्हैया कुमार जानते हैं, वो कांग्रेस के इस बार उम्मीदवार हैं आप लोग के उत्तर पूर्वी दिल्ली से। दिल्ली ठीक तो है। वही खड़ा कन्हैया के बाद कुमार खड़े हैं, हाँ। अभी जो इंडिया अलायंस है कांग्रेस का, जिस गठबंधन है, उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री का चेहरा है उसको अभी शो नहीं किए। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं अगर इंडिया अलायंस का सरकार बनता है? राहुल ही बनेगा और क्या, राहुल को ही देखना चाहते हैं? राहुल को या फिर प्रियंका। असल में पता देखा उससे जाता है जो कि इस लायक हो, यानी उसके अंदर काबिलियत हो। और राहुल गांधी को देखा जाए तो वो सब सारी खूबियां राहुल गांधी के अंदर ऑलरेडी हैं, जबकि वो पहले कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। सर बल्ला जी इस बार आप लोग रही बात मोदी जी के मंगलसूत्र वाली बात, ये मंगलसूत्र छिनवा लिए जाएंगे, तो ये तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसके राज्य में, किसके कार्यकाल में लोगों के मंगलसूत्र छिने हैं। चाहे वो पुलवामा की वो ले ली जाए, पुलवामा का हमला ले लिया जाए, चाहे आज वो 2014 में 24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था और आज 74 है, तो सीधे सीधे 50,000 रुपये बढ़ रहा है। तो ये समझ आ रहा है। आपने मंगलसूत्र वाली बात कर दी, तो मैं अभी मतलब एक दो सवाल और आपसे ले लेता हूँ। जो उस भाषण में मतलब मोदी जी ने एक तरह से एक विशेष धर्म को, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको टारगेट करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस बार बार ये सवाल उठा रहा है कि हमारा जो इलेक्शन है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से बीजेपी इसको धर्म के नाम पे किसी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा आने वाले भविष्य में और अभी के लोगों पे क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोलराइजेशन है। ये सिर्फ दो फाड़ करना चाहते हैं लोगों को, और सरकार वही बेहतर होती है जो कि लोगों के हित में बात कर पाए। अब लोगों के हित में बात इसी तरह होती है कि इंसान की नौकरी के मुद्दों की बात करें,
और स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करे, शिक्षा पर बात करे, ना कि हिंदू मुस्लिम पर बात करे। शिक्षा स्वास्थ्य की आप बात किए हैं, आयुष्मान कार्ड बनता है उस पे, मतलब तो उसका आप लोग को फायदा लाभ नहीं मिलता है क्या? आयुष्मान में देखा जाए 5 लाख रुपए तक का इलाज बताया गया था, जो कि देखने के बाद पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी जाते हैं अस्पताल। आज केजरीवाल के देखा जाए तो वो अपने व्यक्तिगत वो भी ठीक हैं, जिस हिसाब से उन्होंने दिल्ली में परिवर्तन लाया है, ठीक है। मैंने वो सत्येंद्र जैन ने अच्छा काम किया है, कर दिखाया है, इस तरह होना भी चाहिए। ओके, धन्यवाद आप लोग ने बताया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगी कि आपका जिस दिन इलेक्शन है, 25 मई को शायद इलेक्शन है दिल्ली में, तो आप लोग उस दिन आप सभी लोग जाइए और जरूर से जरूर वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट ही, कोई भी नेता हो 5 सालों तक आपको याद नहीं करेगा, लेकिन यही वो समय है जब आपके नेता आपके बीच में आते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तरह तरह के वादे करेंगे। तो ये सारी डिपेंड करती है, आप एक वोट देंगे तभी आपका मतलब आगे का 5 साल डिसाइड होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग वोटिंग के लिए जरूर जाए और सोच समझ कर वोट कीजिए, अच्छे लोगों को वोट कीजिए। आज हम देखते हैं